नमस्कार छात्रों, आज हम राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी अवशेष थे उसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज का 20वां क्वेश्चन जो था, हम इसके पहले 19 क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का होना चाहिए, मतलब उस राज्य का वो न हो, उसे संबंधित राज्य के प्रति गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो। ठीक है, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी कोई न बनाया हो, न वहाँ का हो, वह व्यक्ति तटस्थ का मतलब जो जल्दी हाँ करे ना करे होना चाहिए, और वह हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ठीक है, ये सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, कार्य संचालन समिति 2000। 2 बार लिख दिया गया, एक ही है। ठीक है, तो इसमें अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सरकारिया आयोग 1983। सरकारिया आयोग 1983 ने कहा था कि जो भी राज्यपाल बने कम से कम उस राज्य का न हो, उस राज्य में गहन राजनीतिक चिंतन उसका न हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20वां क्वेश्चन। अब आइए 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये बताना है आपको। पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है कमला नेहरू, तीसरा है सरोजिनी नायडू और चौथा है पंडित विजयलक्ष्मी पंडित। इसमें सही उत्तर है जो है सरोजिनी नायडू का। ठीक है, ये भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी, और इनका कार्यकाल की अगर बात करें हम तो ये उस समय 47 से लेकर के 49 तक की राज्यपाल बनी थी। 1947 से लेकर के 1949 तक ये बनी थी। उस समय ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सही उत्तर इसका हो गया सरोजिनी नायडू की प्रतिवर्ष जो महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, वो इन्हीं की यादगार में मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं, इसका है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, तो फिर वही उत्तर आ गया सरोजिनी नायडू का। ये सही है, उत्तर प्रदेश की बनी है, जो भी आपने ऊपर देखा उन्हीं के बाद याद में मनाया भी जाता है। उत्तर वही होगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है 23वां, राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? क्षमा दान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए इसमें क्या है, इसमें है इनका कार्यकाल कह लें या कार्यावधि। ठीक है, 53 में है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में 23वां क्वेश्चन है। अनुच्छेद 63 में है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब क्या हुआ? राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी का मतलब हुआ कि जब किसी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो अपने मन से कोई काम नहीं करेगा, वो विधानसभा से, विधान परिषद से जो मंत्रिपरिषद कहेगा उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। ठीक है, हालांकि कुछ शक्तियां उसको दी गई हैं, केंद्रीय शक्तियां, तो ये उसकी जो है सहायता के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद की सहायता से वो जो है कार्य करेगा। ये चीज़ लिखा गया है। और क्षमा दान की शक्ति आपकी अनुच्छेद 161 में है कि राज्यपाल के पास क्षमा दान की शक्ति है। जितने भी कानून, केंद्रीय कानून हैं, अगर किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानून के तहत सजा प्राप्त अगर है तो उसे वो क्षमा नहीं कर सकता है। राज्य के कानून द्वारा जो जिससे सजा मिली हुई है उसको वो क्षमा कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, उसे रोक सकता है, क्षमा को कम कर सकता है। ये सब प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए 24वां है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, देखिए 200 में तो सीधे सीधे है आपका कि आरक्षित करता है ये अध्यादेश, मतलब जो भी दोनों सदनों से जो पारित होकर बिल आती है उस बिल को ये क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है।
किसके लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, रोक सकता है उसे। ठीक है, इसके अनुसार उसके अलावा जो है अनुच्छेद 154 में ये बात कही गई है कि राज्य में जो है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये बात आपकी 154 में कही गई है। 24वां क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका ये। 24 का उत्तर आपका होगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो 154 का सब क्लास 1 आप स्पष्ट लिख लीजिए कि 154 का सब क्लास 1 में राज्य की राज्यपाल शक्ति जो है किसमें है, तो इसी में है, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति का मतलब हुआ कि जो भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। भले ही वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कोई कार्य हो रहा हो, लेकिन अंततः अगर गजट पास होता है, कोई विधेयक बनता है, कोई विधेयक कानून बन जाता है, तो उस पर राज्यपाल की ही साइन की जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही निर्गत की जाएंगी। अब देखिए, राज्यपाल बनने की योग्यता पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है। पहले क्या क्या योग्यता है? पहली चीज़ तो अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आप राज्य के दोनों सदनों का, जैसे विधानसभा का, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किसमें दिया गया है? तो राज्यपाल की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 157 में दिया गया है। योग्यता की बात की गई है। ये जो तीनों योग्यता जो मैंने बताया कि वो जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, दोनों सदनों का, चाहे वह विधानसभा हो चाहे वह विधान परिषद हो, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो सदस्य है भी तो भी वो राज्यपाल के रूप में चयनित हो सकता है। शर्त यह है कि जिस दिन से वो राज्यपाल के पद पर चयन हो जाएगा उस दिन से इसका पद रिक्त जो है माना जाएगा, चाहे वह संसद का हो, चाहे वह विधायक का हो, चाहे वह किसी भी राज्य का मंत्री भी क्यों न बना हो। ठीक है, उस दिन से उसका जो है पद रिक्त माना जाएगा। अब आइए देखते हैं राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। जैसे जिस तरह से केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यानी भारत का महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्य में क्या होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, अभी 200 आपने देखा ही है। 200 में क्या है? अनुच्छेद 200 में है कि यह किसी भी विधेयक को क्या करता है? विधेयक को आरक्षित करता है, मतलब रोक लेता है राष्ट्रपति के विचारार्थ। 217 में क्या है? 217 में है कि जब हाई कोर्ट की नियुक्ति होती है तो हाई कोर्ट की नियुक्ति में यह सलाह देता है, क्योंकि सलाह राज्यपाल द्वारा दी जाती है और सलाह ली जाती है किससे? और सलाह जो ली जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ली जाती है। इसके अलावा नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कर देते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं। वो राज्य में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। बस सलाह लेने का काम राज्यपाल से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। 333 में तो जानते ही हैं, ये आंग्ल भारतीयों के लिए जो बनाया गया था कि राज्यपाल जो है क्या करेगा? विधान परिषद में एक सदस्य का वो मनोनीत करेगा आंग्ल भारतीय के रूप में, एंग्लो इंडियन के रूप में। ये प्रावधान आप जानते हैं कि खत्म कर दिया गया, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब उत्तर आपका हो गया ये सही। 26 का आपका हो गया सी। ठीक है, इसके अलावा देखिए 27 में आ जाइए। आगे है कि राज्यपाल महोदय को शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल 159 की बात कर रहा है, शपथ इसी में है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति, शपथ तो दिलाते नहीं है। ये पूर्व राज्यपाल, इनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है शपथ की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? संबंधित राज्य, नहीं सुप्रीम कोर्ट यहाँ लिखा है भाई, ये गलत है। ठीक है, सुप्रीम राज्यपाल से कुछ मतलब ये नहीं यहाँ पे है, ये राज्यपाल से इनका कुछ लेना देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये भी गलत हो गया। सही आपका ये हो गया कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये अनुच्छेद 159 में ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के कौन करता है?
तो करता है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो, या वो अगर नहीं है तो उनके बिहाफ पर करता है वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी लिखा था इसलिए गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 217 में आपने देख लिया, सलाह देने की शक्ति है, ये होगा नहीं। ये सलाह किसके होता है? जब हाई कोर्ट की नियुक्ति होती है जज की, जब किसी राज्य में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल से सलाह ली जाती है। कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है, राज्यपाल से सलाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह लेता है। इसके अलावा उस संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके जज से सलाह लेता है। उसके बाद क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो ये बात बताई गई है 217 में, तो ये होगा नहीं। अगला है ये होगा, ठीक है, ये तो अभी आपने पढ़ा, शपथ की बात किया गया है। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ की बात की गई तो शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या फिर उनके पर या उनके न रहने पर वरिष्ठतम जो होंगे, वरिष्ठतम जो जज होंगे सुप्रीम हाई कोर्ट के, वो दिलाते हैं। ये बात इसमें बताई गई है 233, तो छोड़ दीजिए, नहीं है, इसका उत्तर है ये, ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल कौन है? ये तो भी हाल ही की घटना है कि सीपी राधाकृष्णन जी जो थे ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति। और जब इनके उपराष्ट्रपति बन गए तो ये जो है महाराष्ट्र के जो की सीट क्या हुई, राज्यपाल की खाली हो गई। तो उनके जगह पर आचार्य देवव्रत जी आए, जो अपने ही एक विपक्षी, ये जो है एनडीए गठबंधन से समर्थन से जीते हैं। और ये वोट कितने पाए हैं, ये तो करंट का विषय जान लेने का है कि अभी हम आंकड़ा नोट नहीं कर पाए हैं इसमें, लेकिन कुल मिलाकर के आचार्य देवव्रत जी जो है, आचार्य देवव्रत इस समय जो है गुजरात के और साथ साथ महाराष्ट्र के भी क्या है, राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये प्रावधान अगर आप देखेंगे तो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये बात कही गई थी कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का, 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। उसी के तहत सीपी राधाकृष्णन जी के हटने पर आचार्य देवव्रत जी महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के भी क्या हो गए, राज्यपाल बना दिए गए। 29वां क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति रोकने की समीक्षा की जा सकती है ना? समीक्षा होगी अगर वह मनमाना करता है तब, अगर वह मनमानी ढंग से किसी विधेयक को, मान लीजिए विधानसभा से पारित होकर आ गया, लोकसभा विधानसभा से, विधान परिषद से पारित हो गया और राज्यपाल महोदय के पास गया तो वो उस पर रोक लगा दिए, है ना, पॉकेट बीटों का इस्तेमाल कर दिए, रोक लिए उसको। अब ऐसे में क्या होगा कि एक वाद आया था, रामेश्वरम प्रसाद मामला जो आया था 2006 में, इसमें कहा गया कि अगर विधेयक राज्यपाल के द्वारा मनमाने ढंग से रोका जाता है तो इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये है नहीं, पीपुल्स और ये सब नहीं है, आपका सही उत्तर है ए, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की अनुशंसा के बिना राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर साधारण विधेयक होता है तो इसको पारित करने के लिए राज्यपाल की, उसको पेश करने के लिए विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वही धन विधेयक है तो बिना इनके अनुशंसा से वह राज्य, बिना जो है इनके अनुशंसा से वो पारित नहीं हो सकता या पेश नहीं कराया जा सकता, ये बातें कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ठीक है। अनुच्छेद 207, ठीक है, अनुच्छेद 207 के तहत ये बातें कही गई हैं। 356 तो आप जानते ही हैं। 356 में क्या है? आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन किसमें? राज्यों में, ठीक। 213 में अध्यादेश है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अगर सदन न चल रहा हो तो राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश जारी कर देगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, अध्यादेश जारी कर देगा, ठीक है। और यही अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति की है, वो राष्ट्रपति की शक्ति जो है 1, 2, 3 में है, ठीक है।
ये हो गया, आपका उत्तर सही हो गया 207। राज्यपाल को विधेयक पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्यवाही करनी चाहिए, यह अनुशंसा किस समिति के द्वारा किया गया था? ठीक है, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग और सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, वेंकटचलैया आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग 2010 में कहा था कि राज्यपाल चूंकि मनमानी कर रहे थे, तो इसलिए इस आयोग ने यह तय किया था कि कोई भी विधेयक अगर सदन से पास होकर के आता है तो उसको निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उन्हें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसको चाहे तो वो रोकें, चाहे तो पुनर्विचार के लिए वापस करें, चाहे तो अनुच्छेद 200, 201 के तहत राष्ट्रपति को विचारार्थ के लिए रोकें, लेकिन वो बताएं, ये नहीं कि वो उस पर रख करके वो शांत हो जाए। तो इसलिए इसी में तो बताया गया, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पुंछी आयोग। ठीक है, इसमें कहा गया कि आप निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उस समिति पर जो है कार्य कुछ न कुछ आप एक्शन ले सकते हैं। अब देखिए, यह सुझाव किस समिति का है कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें कौन होगा भैया? प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, पहला है शाहनवाज आयोग। शाहनवाज आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी जांच करने के लिए किया गया था, तो ये होगा नहीं। मंडल आयोग, ओबीसी को जो है 27% आरक्षण देने के लिए बात की गई थी, मंडल आयोग, ये भी होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है सच्चर आयोग। सच्चर आयोग भी नहीं होगा, वेंकटचलैया आयोग होगा। सच्चर आयोग जो है अनुसूचित जातियों से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा वेंकटचलैया आयोग। तो आपका 32 का उत्तर हो गया वेंकटचलैया आयोग। ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए है ये। ठीक है, ये अल्पसंख्यक के लिए 32 का हो गया। अब आइए 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको खोजना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्त स्वतंत्रता है, यानी उनको स्वतंत्रता दी गई है विधिक कार्रवाई राष्ट्रपति पर, और राज्यपाल पर अगर पद पर आसीन है तो उन पर ऊपर कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन आपका चलिए सही हो गया। ये वाला ऑप्शन। राज्यपाल को एक व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही करने से पहले 2 माह लिखित सूचना देना आवश्यक होगा। ये बात भी सही है। अगर अपने व्यक्तिगत मैटर में उनको अगर आप कार्रवाई करने जा रहे हैं सिविल का, तो आप पहले सूचना दीजिए। सूचना देने के 2 महीने बाद आप कोई कार्यवाही कर सकते हैं, या ये कह लें कि सूचना देने के 2 महीने बाद या 2 महीने पहले सूचना देने के बाद शुरू कर सकते हैं कार्रवाई, लेकिन सिविल, क्रिमिनल नहीं, फौजदारी नहीं, सिविल पे। फौजदारी की बात इसने नहीं किया है, तो इस हिसाब से ये भी सही हो गया। किसी भी न्यायालय द्वारा राज्यपाल को उसके कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं किया सकता। बिल्कुल, राज्यपाल के पास भी ये शक्ति है। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। खोजना है कौन सा गलत है, तो हमें लग रहा है कि यही सही, यही गलत भी है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने, ठीक है, जांचने के लिए न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है। आप स्पष्ट अगर पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर है कि किसी भी तरह से वो जांचने के लिए विवश नहीं है कि राज्यपाल को कौन सी सलाह जो है मंत्रियों द्वारा दी गई है, या राष्ट्रपति को कौन सी सलाह मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है, जांचने के लिए मजबूर वो नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका उत्तर हो गया डी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये बात भी है कि अगर राज्यपाल एक बार शपथ ले लेता है तो उसके खिलाफ किसी तरह की फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसके वेतन भत्तों में कोई नकारात्मक कटौती नहीं की जा सकती। यही ये पूछ रहा है कि किस में लिखा गया है। तो आप जानते हैं ये अनुच्छेद तो पढ़ किए हैं आप, क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश ये वही जब कोई सदन विधानसभा का न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, लेकिन जैसे ही सदन बैठता है उसके 6 सप्ताह के जो है अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उसे स्वीकृति प्रदान करनी होती है उस विधेयक पर, नहीं तो वह विधेयक स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। 356 में आपने देखा ही है कि 356 में यह बताया गया है कि अगर राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो राष्ट्रपति शासन का रिकमेंड कर सकता है। किससे? राष्ट्रपति से। कौन कर सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति से कर सकता है। ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत?
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया 56। अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, वेतन भत्तों की बात, ये तो आप जानते ही हैं। 201 के तहत क्या करेगा, कोई जो है विधेयक अगर है, कोई अगर विधेयक है तो यह राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है, होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब सही उत्तर जो निकल के आया आपका ये आया, अनुच्छेद 158 के तहत किसी राज्यपाल के पद पर बने व्यक्ति को वेतन भत्तों में कोई नकारात्मक कटौती नहीं की जा सकती है। उत्तर हो गया आपका ए। 5 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, 40 क्वेश्चन है टोटल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के राज्यपाल, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन, यहाँ विवेकाधीन की बात कर रहा है, विवेकाधीन शक्तियां हैं, ठीक है। देखिए चलिए कौन कौन शक्ति है। पहली चीज है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिपोर्ट भेजना, ठीक है, विवेकाधीन शक्तियां हैं, ठीक। अगला क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति, अच्छा कूट वाला है, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति करना ना, ये नहीं है, ये तो विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये तो बहुमत प्राप्त दल नेता को जो मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक है। अनुच्छेद 164 में पढ़ेंगे आप तो निकल के आएगा चीज़ें। आगे देखिए, राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ठीक, सही है। यह आप देखेंगे अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 में ये बात लिखी गई है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब अगला देखिए क्या है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नियम बनाना राज्यपाल का काम नहीं है, बल्कि नियम बनाना मंत्रिपरिषद का काम है, मंत्रिमंडल का काम है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसका सही उत्तर हो गया 1 और 3। तो 1 और 3 बी वाला सही है, ठीक। 36 देखिए, राज्यपाल किसी साधारण विधेयक या बिल, विधेयक को ही बिल कहते हैं, धन विधेयक को छोड़कर संबंधित राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ये पूछ रहा है कि अगर धन विधेयक नहीं है तो अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास सदन से भेजा जाता है तो वो कितने समय होल्ड कर सकता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई भी विधेयक है, अगर वो धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक है, तो अगर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उस विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कितने भी समय तक, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है 1 महीने, ये भी कहीं प्रावधान नहीं है, ये भी कहीं प्रावधान नहीं है, ये भी कहीं प्रावधान नहीं है, कोई समय सीमा तय नहीं की गई। इसी पर तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं कई विवाद में कि आप जो है होल्ड कर लेते हैं, बताते ही कुछ नहीं है, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं। इस पर संविधान पूरी तरह से मौन है, ठीक है। कहीं संविधान में आपको वर्णन नहीं मिलेगा कि कितने समय के अंदर वो विधेयक को लौटा सकता है, ठीक है, उस पर कोई जवाब दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्प की संख्या का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते हैं। पहला है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ, आर्टिकल 159 एवं प्रतिज्ञान लेगा। सही बात है, जब शपथ प्रतिज्ञान लेगा तभी तो करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के अनुसूची तीसरी, नो देखिए 59 में है। ये तीसरी में सांसद जितने होते हैं, सांसद लोग, विधायक लोग, है ना, अन्य मंत्री लोग, इन लोगों के शपथ की बात की गई। राज्यपाल की शपथ की बात इसमें नहीं है, न राज्यपाल के है न राष्ट्रपति का। राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में है और राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है। तो ये गलत है। ये लिख रहा है अनुच्छेद अनुसूचित तीसरी लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में है। तो ये पूरी तरह से गलत हो गया, ये सही हो गया आपका, ठीक। आगे देखिए, तीसरा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। तो बात सही है, अनुच्छेद 159 के तहत लिखा गया है कि जो शपथ दिलाने का काम है संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। अगर वो नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो दिलाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया, 1 सही हो गया, 3 सही हो गया।
राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया, अनुच्छेद 159 में बार बार लिखता ही आ रहा हूं, मैं यहाँ भी लिखा हूं, इधर कहीं भी लिखा, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। तो आपका उत्तर हो गया 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ये सही है, 1, 3 और 4, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं तथा राज्य के सभी आदेश राज्यपाल के नाम जारी किए जाते हैं। सही बात है, चाहे कोई भी विधेयक पास होकर के आता है अंततः राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, सारे कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णय एवं राज्य के विधायिका द्वारा बनाए गए सभी कानून से राज्यपाल को अवगत कराएगा। बिल्कुल सही है, ये बात भी एकदम राइट है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे मंत्रिमंडल द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा, मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत कराएगा। तीसरा है सी ऑप्शन है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु अपने पास रोक लेता है, यानी अनुच्छेद 200 की बात कर रहा है और 201 की, 2001 नहीं भाई, 201, ठीक है, रोक लेता है, तो उस विधेयक या बिल पर कानून बनाना राष्ट्रपति पर निर्भर हो जाता है। सही बात है। तथा आगे राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है कि अगर वो रोक लेता है तो ये फिर कानून बनाने का काम राष्ट्रपति का हो जाता है। तीसरा है कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। राज्य का मंत्रिमंडल जो होता है या मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति, जिस तरह से केंद्र में होता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसे राज्य में होता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका ये क्वेश्चन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, पूछा सत्य नहीं है, तो डी वाला सत्य नहीं है। आपका उत्तर हो गया डी। जब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है, यह 7वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है 1956 की, जब एक व्यक्ति नियुक्त हो जाता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कैसे होता है। तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल खुद ही थोड़ी कर लेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीजीआई की बात कर रहा है, ये भी नहीं करेंगे। उसके बाद करेगा गृह मंत्रालय, ये भी नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल किस तिथि से अपने पद पर आसीन हैं। तो भैया ये हैं 2019 से, अगर डेट की बात करें तो 29 जुलाई 2019, 29 जुलाई 2019 से ये जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो आप यहाँ तक सभी राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।